जिला अस्पताल चित्रकूट में 16 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए हाईकोर्ट एडवोकेट विनय कुमार पाल अपनी बहन को अस्पताल ले गए थे। वकील द्वारा आरोप लगाया कि लेडीज डॉक्टर व सीएमएस द्वारा अभद्रता किया गया। सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए, जिन आरोप की सफाई देते हुए वकील द्वारा डॉक्टरों से अभद्रता का आरोप लगाए। सीएमएस जिला अस्पताल चित्रकूट डॉक्टर सुधीर शर्मा। सर, हाई कोर्ट एडवोकेट विनय कुमार पाल जी ने आरोप लगाया है कि हम अपनी बहन को डिलीवरी के लिए ले गए थे, वह एडमिट नहीं किया गया। इस बारे में मैं बोलूँ जी, इस बारे में आप क्या? इस बारे में मुझे कहना है कि दिनांक 16/10/23 को शाम 7:30 के वक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट में मरीज लक्ष्मी देवी का प्रसव कराने हेतु हमारी लेडी डॉक्टर उपस्थित थी। लेडी डॉक्टर जो हैं वो उपस्थित थी। उसी समय वहाँ पे मरीज कुसुमा देवी उम्र 25 वर्ष पेट दर्द की समस्या हेतु आई थी। मरीज को डॉक्टर ने मेरे चेकअप किया, देखा चेकअप करने पर बच्चेदानी का मुंह केवल एक फिंगर खुला हुआ था तथा मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसलिए मरीज को उच्च रक्तचाप के कारण उसको खतरे थे उसकी डिलीवरी कराने में। इसलिए मरीज के जो उच्च रक्तचाप वाले मरीज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, उनमें कुछ जांचों की बहुत ज़रूरत होती है और उनको सीवियर प्री एक्लेम्सिया करके बीमारी डायग्नोस किया जाता है। डिलीवरी के समय जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा होता है उस मरीजों को सीवियर प्री एक्लेम्सिया करके कहा जाता है और इस तरह का मरीजों का इलाज यहाँ पे संभव नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के मरीजों की जो इलाज से पूर्व जाँचें भी होती हैं वो भी उस मरीज के पास नहीं थी, जैसे यूरिन प्रोटीन, कीटोन, LDH, यूरिक एसिड आदि उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त जांच के अलावा इस तरह के मरीज को मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देना होता है, जो कि ICU में ही दिया जाता है। बिना ICU के यदि मरीज को इस तरह का इंजेक्शन 2-2 घंटे में दिया जाएगा, 4-4 घंटे में, तो उसमें कई बार होता है मरीज की जान का भी खतरा होता है। इस तरह का जो मरीज हैं उनका सामान्य गर्भवती महिलाओं से अलग तरह का इलाज होता है। ऐसे मरीज के लिए ICU की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीज में जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसमें कई बार होता है कि झटके आने लगते हैं, है ना, जिसे इपिलेप्सी या मिर्गी आम भाषा में आप लोग कहते हैं, उस तरह के झटके आने की भी संभावना होते हैं। और इस तरह के मरीज में गुर्दे में एक्यूट रीनल फेलियर होने की भी संभावना रहती है कि उनका गुर्दा भी खराब हो सकता है ना। इसलिए इस तरह के मरीज को हमेशा हायर सेंटर में ही डिलीवरी कराई थी और जिस समय मरीज आई थी उस वक्त उसको कोई लेबर पेन नहीं था, पर ICU की उसकी ज़रूरत थी। इस वजह से उनको कहा गया था कि आप हायर सेंटर इलाहाबाद चले जाएं। हमारी जो लेडी डॉक्टर हैं श्वेता मिश्रा, उन्होंने उनको रेफ़र भी किया और ये भी बताया कि आपको एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है और वो जो हायर सेंटर है वहाँ पे भी सारी सुविधाएं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारी निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी। ICU हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए इस मरीज का यहाँ पे नहीं हो सकता, पर वो किसी हाल में भी इस बात को अच्छा, उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कि जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने कहा कि आप पूर्व में हमारे यहाँ इलाज नहीं करवाए, इसलिए हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। ये उनका पूर्णतः गलत आरोप है। हाँ, ये बात सत्य है कि वो 9 महीने जब पेट में बच्चा रहा, उस दौरान 9 महीने का लगभग समय होता है, उस दौरान कायदा यही होता है कि गर्भवती महिला को अपना रूटीन चेकअप अमूमन वहीं आके कराना चाहिए उस अस्पताल में जहाँ पे उसको डिलीवरी प्लान करनी होती है। तो डॉक्टर को भी कम से कम पता रहता है कि इस मरीज में ये खतरा है, ये खतरा है। वो 9 महीने तो इलाहाबाद में अपना, उन्होंने जैसा खुद बताया कि उनकी बहन इलाहाबाद में परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो 9 महीने से इलाहाबाद में ही थी। तो पर ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो 9 महीने से बाहर थी तो हम डिलीवरी यहाँ नहीं कराएंगे। डिलीवरी ना कराने की वजह जो हमारी महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उस मरीज में कॉम्प्लिकेशन इतने थे कि उसको ICU की ज़रूरत थी, इस वजह से वो यहाँ पर डिलीवरी। हमारे यहाँ डेली ही रोज़ कम से कम 2 या 3 सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, कम से कम 15 या 20 मरीजों की डिलीवरी होती है सारे, तो किसी को मना तो नहीं किया था, पर जिस मरीज में जान का खतरा रहता है उस तरह के मरीज को कोशिश ये की जाती है कि मरीज की जान को खतरा ना हो, इसलिए इसको उच्च सेंटर में उसकी डिलीवरी कराएं। उनका आरोप है हमें
एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं कराई गई। एम्बुलेंस की व्यवस्था उत्तर प्रदेश द्वारा सबको निःशुल्क है, सबको नंबर लिखा जाता है, मरीज के अटेंडेंट को खुद उस नंबर पे कॉल करना होता है और एम्बुलेंस तुरंत मिल जाती है। और वो हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार है, हाई कोर्ट। और देखो वो कहीं पे जाएं भाई, लोकतंत्र है, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर उन्होंने उस दिन हमारे महिला चिकित्सक से बहुत अभद्रता की, अभद्र भाषा का व्यवहार किया महिला चिकित्सक से, हमारी महिला स्टाफ नर्सों से बहुत अभद्र भाषा की, मेरे साथ बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी, आप जानते नहीं हैं, हम वकील लोग हैं, हम सारे डॉक्टरों को यहाँ के अभी पटक पटक के मारेंगे अगर आप लोग आईसीयू यहाँ तुरंत नहीं बनवाओगे। तो मैंने उनसे कहा कि आईसीयू बनवाना मेरे हाथ में नहीं है, और सरकार आईसीयू बना रही है, सामने बिल्डिंग बन रही है, वो आईसीयू की बिल्डिंग बन रही है, पर उसमें अभी वक्त लगेगा। जब तक मेरे यहाँ आईसीयू नहीं है तब तक आईसीयू वाले सारे मरीजों को इलाहाबाद रेफर किया जाता है। पर वो अपनी अभद्रता से बाज नहीं आए और उन्होंने बहुत इमरजेंसी में हंगामा किया। उससे बाकी और जो मरीज हमारे वहाँ भर्ती थे वो सबको भी बहुत कष्ट हुआ।